स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं उनका आने वाले समय में जब लिक्विडिटी बढ़ती है तो उसमें लॉस ना हो जाए। अभी स्मॉल कैप के हिसाब से देखा जाए तो मेरे पास भी स्मॉल कैप पड़े हैं पूरे, जो भी मैंने ले रखे हैं पूरे स्मॉल कैप है, कुछ फ्लेक्सी कैप है और कुछ है जो मेरे पास क्या बोलते हैं मिड कैप है। बाकी तो ज़्यादा अपना क्या बोलते हैं स्मॉल कैप ही है। 13-14 हज़ार रुपये की मेरी एसआईपी चल रही है। लेकिन इसमें क्या है, अभी देखो अब पहले से भी ये टोन बजी थी, ये भी तो अभी जो जैसे लार्ज कैप भी हो सकता है, लार्ज कैप में भी ये चीज़ होनी थी, हो जाती। लेकिन क्या है स्मॉल कैप की तरफ बढ़ रहा है तो स्मॉल कैप पे गाइडेंस लगा रहे हैं। सेबी का कहना यही है कि आने वाले समय में रिटेल इन्वेस्टर को जब स्मॉल इन्वेस्टर को लॉस ना हो जाए, इसीलिए कर रही है सेबी। दूसरी बात क्या है, सेबी ने कुछ जैसे 1 अप्रैल से कुछ सेबी ने पाबंदी लगाने वाली है, जैसे कि आप लमसम नहीं पैसा नहीं लगा सकते। अभी देखो बात ये है, पहले भी एसबीआई स्मॉल कैप में, निप्पॉन स्मॉल कैप में, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में ये लमसम का ऑप्शन नहीं है पहले से भी। लेकिन लोग क्या करते थे, जैसे ही मान लो मेरे को 2 लाख लमसम में एसबीआई में लगाना, तो मैं क्या करता था 50-50 हज़ार की उसमें ये डालता था इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट करके। जैसे भी 2 लाख करना है तो 8 इंस्टॉलमेंट करके मैं अपना बंद कर देता था एसआईपी। फिर वो लमसम में रहेगा, मैं लमसम में वेट करता रहूँगा, ऐसे ही करते थे। लेकिन अभी क्या है, ये भी सेबी बोल रही है कि 25,000 से ज़्यादा आप एक फंड में नहीं लगा सकते। ये इसलिए बोल रही है, तो ये लमसम का जरा इनफ्लो बढ़ रहा है इसलिए बोल रही है। दूसरी बात क्या है, सेबी बोल रहा है जो आपका पी रेशियो है ना, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो दिखाओ बोल रहा है। तो पी रेशियो दिखाने से क्या है, सेबी बोल रही है कि रिटेल इन्वेस्टर को जो भी है, इन्वेस्टर को पता चल जाएगा कि आपका पी किस हिसाब से काम कर रहा है, और पी सेक्टर के हिसाब से आपका पी ओवर वैल्यूड तो नहीं है, अंडर वैल्यूड तो नहीं, इसलिए पी रेशियो दिखाने के लिए बोल रही है। ये स्ट्रेस टेस्टिंग होता है, एमएफआई स्ट्रेस टेस्टिंग है, जो एमएफआई रिपोर्ट मांगा था। तो लिक्विडिटी अच्छा है नहीं है वो देखने के लिए, स्कोर अच्छा है या नहीं है, ये स्ट्रेस टेस्टिंग होता है। इसका स्कोर कैसा है, लिक्विडिटी कैसा है, वो स्ट्रेस टेस्टिंग एमएफआई ने उसको रिपोर्ट मांगा है सब, जो स्मॉल कैप मिड कैप जो एसआईपी है उनसे। तो क्या है, ये दिखाने से भी क्या है, लोग इन्वेस्टर लोग ना थोड़ा देख के पैसा अपना लगा सकते हैं, अपना रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरी बात, जब वैलेटिलिटी की बात आती है, तीसरा पॉइंट है जो वैलेटिलिटी बोलती है। वैलेटिलिटी क्या होती है, जब मान लो कोई फ्लो आ गया, तो 2018 के जैसा कोई ये गिर गया, क्या बोलते हैं, मार्केट गिर गया 18 जैसा, गिरने के बाद क्या है, जब मार्केट गिरा ना, है सब इन्वेस्टर डर जाते हैं। डर जाते हैं तो क्या होता है, को वो पैसा कोई निकालने की सोचता है, और निकालते टाइम क्या है, जैसे सब भाई मार्केट गिर रहा है तो पैसा निकालने की सोचते, तो उसमें बाइंग वाले लोग नहीं मिलते, बाई करने वाला कोई नहीं मिलता, तो उसमें क्या है, लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, फिर 2-2 3-3 4-4 दिन तक ऑर्डर पड़ी रहती है। ये दिक्कत है। इसलिए क्या है, बोल रहा है कि जो वॉलेटिलिटी जो रेशियो है ना आपका, सेबी ने बोला है जो आपका वॉलेटिलिटी रेशियो है, इन्वेस्टर को शो कर दो, ये अच्छी चीज़ है। दूसरा क्या है, चौथा पॉइंट बोला है कि सेबी ने जो आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो दिखाओ, कि आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, जैसे मैं देख रहा हूँ अपना, मेरा पोर्टफोलियो खुद का पोर्टफोलियो देख रहे हो आप, आज का पोर्टफोलियो है 4,000, जो 3-4% अप चल रहा है, वो तो मैंने बता दिया। आज वन डे का 42 है, कल 278 कुछ था, मैं कल का दिखाया नहीं। लेकिन जो इसका पोर्टफोलियो का ये है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में अगर आप देखोगे तो वो क्या है, आपने अपना पोर्टफोलियो एक स्मॉल कैप में कितना लगा है, मिड कैप में कितना लगा है, हाँ देखो स्मॉल कैप में कितना लगा है, लार्ज कैप में कितना है, मिड कैप में कितना है, अदर में कितना लगा है, ये पूरी चीज़ दिखाओ। ये बोला है कि ये अभी देखो ऐसी टोन बजती रहेगी, लोग शुअर करते रहेंगे, ऐसे क्या है नॉइज़ आती रहेगी, स्मॉल कैप से निकालो उधर लगाओ, उधर से निकालो इधर लगाओ। लेकिन कोई डरना नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए हम कच्ची गोली नहीं खेलना। जो 7-8 साल के लिए कर रहे हैं ना, वो मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल ना करो। इसलिए ना करो कि अभी देखो ऐसी चीज़ें होती रहेगी, होनी थी। जैसे ये जो आपका पैसा है, जैसे मान लो लार्ज कैप में लगा जाता, फ्लेक्सी कैप में लग जाता, ज़्यादा फ्लो उस तरफ हो जाता, तो ये चीज़ होनी थी। ये आगे स्मॉल कैप में लग रहा है इसलिए आ गई है। लेकिन क्या मेरे ख्याल से, मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आपके एजुकेशन पर्पज़ से मैं शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ। लेकिन बात क्या है, आप सोचो समझो और अपना डिसीजन ले लो। दूसरी अच्छी बात क्या है, जो स्मॉल कैप अगर लगाना है आपने, तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप क्या कर दो, स्मॉल कैप लगाना ही है तो आप उस 10 साल से ऊपर है, कोई 15 साल से ऊपर है तब लगा सकते हो। 7-8 साल, 6 साल, 5-4 साल के लिए बिल्कुल मत आओ इस चीज़ों में। ये थोड़ी रिस्की काम है, इसलिए रिवार्ड भी अच्छा है। कोई भी स्मॉल कैप में अगर देखा जाए अब तक का रिटर्न कोई भी
किसी भी स्मॉल कैप में देखा जाए ना, तो अब तक का हाईएस्ट रिटर्न उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न दिए। इसलिए क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया, लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो आपको ज़्यादा रिस्क लग रहा है तो भाई कुछ फ्लेक्सी कैप, कुछ मिड कैप, कुछ लार्ज कैप आप ले सकते हो। अभी आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, क्वेश्चन एंड आंसर पे। जो मैंने मेरे को कमेंट किया था उसका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है मैं किसी चीज़ में गलत हो सकता हूँ, आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं। आप अगर कोई चीज़ लगता है तो आप मेरे को कमेंट के थ्रू कर सकते हैं। जो नए लोग आए हैं, जो मेरे को देख रहे हैं, वो मेरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो नए लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे में अपडेट स्टॉक के लिए, स्टॉक के अपडेट, उसमें म्यूचुअल फंड के अपडेट मैं बताता रहूँगा जैसे मेरे को लग रहा है। जो मैंने पिछली बार अपना पोर्टफोलियो रिव्यू किया था तो उसमें मेरे को प्राउड टू बी ओडियंस भाई साहब ने कमेंट किया था, कोई भी 3 स्मॉल कैप, 2 मिड कैप, 1 फ्लेक्सी कैप इज इनफ है, 12 फंड इज वेरी हाई रिड्यूसेबल फंड। सही बात है सर, 12 फंड तो बहुत हो गया, मेरे को पता है, लेकिन मैंने पहली गलती की है तो मैं अपनी गलती से सुधार कर रहा हूँ। आपने जो कमेंट किया उसके लिए मैं आभारी हूँ, बहुत अच्छा लगा। मैं बिल्कुल करने वाला हूँ, लेकिन सर जो भी है मैं स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत और मिड कैप में लगाने वाला हूँ। फ्लेक्सी कैप मेरे पास एक ये है, फ्लेक्सी कैप पारंपरिक का है, वही मैं रखूँगा। बाकी जो 12 फंड किया है मैंने, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड एक है, कोई ऐसे प्रोफेशनल का है एक, उसमें कम करते करते मैं 12 से 10 7 8 कर दूंगा। ये सब बहुत बढ़िया कमेंट लगा सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू।